तो 98% बच्चा हिंदी लेगा, और हिंदी लेना भी चाहिए। मैं कहता हूं मैं इसको पूरा करा दूंगा चाहे आपका हिंदी भाषी क्षेत्र है या नहीं है। तो बेटा हिंदी, दूसरा विषय है आपका जो रीजनिंग। इन दोनों विषय को या तो आपने कवर कर लिया होगा या नहीं किया है तो जितना जल्दी कवर कर सकते हैं कर लीजिए, लेकिन कवर जल्दी भी करना है और इसको ज्यादा से ज्यादा 30 से 45 मिनट का समय भी देना, इससे ज्यादा देना भी नहीं है हिंदी को। इसको 1 घंटे से ज्यादा का समय नहीं देना क्लास के अलावा। क्लास के अलावा अगर क्लास कर रहे हो तो ठीक है, इनको बस इतना ही समय देना, इससे ज्यादा मत देना। और जितना जल्दी हो सके इसके सिलेबस को कंप्लीट भी कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए, बुक से कर लीजिए या कहीं से भी कर लीजिए। इनको खत्म कर डालिए और सीधा प्रैक्टिस सेट पे आ जाइए कि प्रैक्टिस सेट में धड़ाधड़ इनको कर रहे हो। ठीक है बच्चों, अब बचती हैं 2 चीजें, जीएस और आपका मैथ्स। जीएस पे बहुत ज्यादा आप यकीन मानना, एसएससी जीडी की जीएस पर बहुत ज्यादा यकीन से कोई नहीं कह सकता, ना आपका कोई गुरु कह सकता है, ना आप बच्चे कह सकते हो कि मैं इतना करके आ जाऊंगा 20 में से। तो फिर भी मैं ये मानता हूं कि 10-12 क्वेश्चन शायद 20 में से करने लायक होंगे सबके। 10-12 नहीं होंगे तो 8-7 ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे जिन्हें सब कर लेंगे। 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ा सा पढ़ा लिखा बच्चा कर पाएगा। और बच्चे क्या, फिर जो 3-1-2 क्वेश्चन और, यानी जो अपने स्कोर को 20 में से 14-15 पहुंचाएगा वो अपर, मतलब वो अल्टीमेट है। 15 से ज्यादा उम्मीद करना भी मत, बेकार है। एसएससी की जीएस में 15 से ज्यादा की उम्मीद मत करना जीएस में। अगर आपके 12-13 होते हैं तो बहुत बढ़िया बच्चों में आप जीएस करके आए हो। अगर आप 10 भी करते हैं तो संतुष्टि समझना। पर ये कैसे 12-13 तक हो सकता है स्कोर? इसको कोई एक किताब है, जैसे मैं आपको बेस्ट बुक बता सकता हूं जो हमारी एसएससी जीडी की बुक है, उस बुक को अगर आप कर लेंगे तो पिछले सालों में जो भी क्वेश्चंस बने हैं जीडी के अंदर, एमटीएस के अंदर, इसी लेवल के एग्जाम्स के, तो उनको हमने सब्जेक्ट वाइज बांटा है। तो वो बुक पढ़ लेंगे तो अच्छा है। अगर आप वो भी नहीं पढ़ सकते तो एक सबसे सिंपल है येलो बुक, वो तो पढ़ के ही चले जाना, एसएससी में विशेष फायदा होता है। ठीक है, हर एग्जाम में अब तक देखने को मिला है। ठीक है, वो सब जानते हैं। अंकित भाटी येलो बुक फ्लिपकार्ट पे दिख जाएगी, या एसएससी जीडी बुक लोगे तो येलो बुक से थोड़ा ज्यादा कारगर रहेगी, पर थोड़ी सी मोटी है वो, क्योंकि जब एसएससी में क्वेश्चन फंसाना है तो थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है, येलो बुक के मुकाबले थोड़ी सी मोटी बन जाएगी, हालांकि ऑलमोस्ट बराबर ही, क्योंकि अब येलो बुक भी अपने आप में कंप्यूटर भी आ गया, उसमें सब कुछ आ गया, तो 150-200 पेजों की हो रही है। पर पिछली बार क्या हुआ, एसएससी जीडी में 1-1, 2-2 क्वेश्चन आईपीसी का भी डाल दिया एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो सर वो आईपीसी कहां से पढ़े? अब वो बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन था बच्चों, आईपीसी ये जो कानून होता है। तो इस बार हमने जो एसएससी जीडी की बुक है ना, कुछ आईपीसी की धाराएं भी डाल दी हैं, इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं पूरा आईपीसी पढ़ते पढ़ते लोगों को एलएलबी कर लेते हैं लोग, 5-5 साल पढ़ते रहते हैं, तो वो सब नहीं। ठीक है, बड़ा लिमिटेड चीजें रखी हैं। तो आपको क्या करना है, हिंदी रीजनिंग को जितना जल्दी हो सके इनके प्रैक्टिस सेट पे आ जाइए, इनको खत्म करके। बाकी बचती है जीएस, तो जीएस या तो बुक से कर लीजिए अगर आपको टाइम बचाना है, अगर आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट आता है कि मैं जीएस बुक से कर सकता हूं तो प्लीज बुक से ही करिए। अगर आप कैसे कहते हो कि मैं कर सकता हूं बुक से, मुझे याद होता है, मुझे इंटरेस्ट आता है, तो प्लीज बुक से करिए। सबसे बढ़िया सजेशन है, दुनिया में इससे बढ़िया सजेशन कहीं नहीं मिलेगा, याद रखना ये बात। बहुत अच्छा बैच लेके आ रहा हूं, बहुत शानदार जीएस टीम है मेरे पास। जीएस टीम को मेरी बात आज बहुत बुरी लगेगी, मुझे पता है। वो कहेंगे सर हमारा ये कर रहे हो आप, बच्चे नहीं आएंगे हमारे पास पढ़ने। पर बेटा मैं बता रहा हूं, अगर आपको बुक से पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं बुक से, तो याद रखना बेटा, जो आरडब्ल्यू पर जीएस के टीचर है ना, उनसे बेस्ट आपको जीएस का टीचर नहीं मिलेगा, इतना कह सकता हूं। कहीं भी भटक लेना, आना फिर भी पड़ेगा यहाँ, और फिर कहोगे थोड़ा देर से आए हैं, भटक के आए हैं, आना पड़ेगा। ठीक है, और अब देखना बच्चों, तो जीएस का तो ये, और साथ में बात करता हूं मैथ्स की। सारा टाइम देखिए, इन दोनों को हमें एग्जाम में पूरा करना है, हिंदी रीजनिंग को पूरा करना है। 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया कोई बात नहीं, लेकिन मैथ्स को पूरा करना है। मैथ्स को सबसे ज्यादा टाइम देना है। सुन लो मेरी बात को, अगर आपको मैथ्स नहीं आता जीडी में सिलेक्शन भूल जाना बच्चों, मैथ्स सीखना ही पड़ेगा। अब अगर मैथ्स में आप कमजोर है या बचते हैं तो नहीं हो सकता सिलेक्शन, कोई चांस नहीं है। तो बेटा इसको फिर सर कर तो लेते हैं, मैथ्स को टाइम बहुत लगता है, इसका मैं जुगाड़ बताऊंगा, चिंता मत करो। मैं खुद मैथ्स पढ़ाऊंगा इसमें आपके बैच में। ठीक है, मैं और दीपक सर दोनों पढ़ाएंगे आधे चैप्टर्स पैरेलली। तो 2 घंटे की तो हम लोग क्लास देंगे आपको। 1 घंटा राहुल सर प्रैक्टिस कराएंगे जो हमने पढ़ाया दोनों ने, ताकि क्वेश्चंस निकले कि जो सर ने पढ़ाया है उनके क्वेश्चंस हम राहुल सर की क्लास से निकाल भी पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, और फिर भी अगर आपको जरूरत लगती तो प्लीज 1 घंटा और दे लीजिए। मतलब मैं ये मानता हूं कि 4 घंटे आपको मैथ्स करना पड़ेगा कम से कम। ठीक है, अगर क्योंकि देखो आपका मैथ्स सही भी है ना, तो आप सबसे ज्यादा टाइम जीएस पे लगाएंगे, और जीएस पे बहुत ज्यादा समय लगाने का बहुत फायदा नहीं हो सकता। मैथ्स पे बहुत अच्छा समय लगाने का बहुत फायदा हो जाएगा। ये बात याद रखना बच्चों, सिलेक्शन वाली बात है। अब अगर मैं बोलूंगा बुक के ऑफर पे, अभी आ रहा हूं बस। देखिए 80 प्रश्न 60 मिनट, पहले से टफ या आसान। बेटा सोचो, जो बच्चे 1.5 घंटे का पहले 100 क्वेश्चन करते थे, होशियार बच्चा, मैं बता रहा हूं आपको, होशियार बच्चा कभी 1.5 घंटा लेता ही नहीं था। होशियार कौन है? जिसने ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है। वो 1 घंटा 15 मिनट में, वो 1 घंटा 10 मिनट में, 1 घंटा 20 मिनट में पेपर करके बैठ जाता था। तो उसको तो नुकसान हो गया क्योंकि और बच्चे कर रहे हैं। अगर कॉपी तभी छिन जाती है 1 घंटे 15 मिनट पे ही, तो उसका बहुत फायदा होता। बहुत सारे बच्चे कंपटीशन से आउट हो जाते जिन्होंने 15 मिनट में बहुत सारा पेपर कर लिया होगा। तो होशियार बच्चे को, जिसने मेहनत करी है, जिसने प्रैक्टिस करी है, उनके लिए ये चीज आसान हो गई है। टफ उनके लिए है जो पहले भी रगड़ रगड़ के 1.5 घंटे में जैसे तैसे 100 क्वेश्चन कर पाते थे। और ये माइंड सेट होता है हमारा यार, तुम 2 घंटे भी दे दूंगा ना, ये रहेगा एसएसजीडी में 2 घंटे मिलते, कभी मिलते भी थे 2 घंटे में 100 क्वेश्चन।
तो आप देखना 2 घंटे भी पूर्ति नहीं पड़ पाएगी, क्योंकि हम उस तरह से ही तैयारी करने लगते हैं। बेटा 1.5 घंटे का माइंडसेट था तो 1.5 घंटे के हिसाब से आप पेपर कर रहे हो। अगर आपका माइंडसेट 1 घंटे के हिसाब का तो आप 1 घंटे के हिसाब से करोगे। ऐसा नहीं है कि कम पढ़ने वाला है टाइम। अगर कम पड़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। आपको सिर्फ एक काम करना होगा कि आपको ये 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगातार लगाना होगा, लगातार। पहले तो लास्ट टाइम पे लगाते थे लोग 10-10, 15-15 सेट हो जाता था क्योंकि मैनेजेबल था, लेकिन अब लगातार प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे, आपको ज्यादा लगाने होंगे थोड़े से, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरा रीजनिंग ज्यादा टाइम ले रहा है, मेरा मैथ्स ज्यादा टाइम ले रहा है, तो मैथ्स के लगा दीजिए 20 क्वेश्चन के। अगर आपका रीजनिंग ज्यादा टाइम लेता है तो सिर्फ रीजनिंग के लगा दीजिए। पर मैं आपको बता रहा हूं एक आइडियल टाइम बता रहा हूं बच्चा, एक आइडियल टाइम। अगर आपको जीएस और हिंदी इसमें बेटा ज्यादा से ज्यादा हिंदी में आपके 5 से 6 मिनट लगने चाहिए करने में, ज्यादा से ज्यादा। प्रैक्टिस यहीं से करके चलना। क्या सर इतनी जल्दी हिंदी हो सकती है? बिल्कुल 100% हो जाएगी। आप एक बार कोशिश करना, ठीक है। अगर आपने हिंदी के लिए कुछ हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं है बच्चे, वो मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। अब मैं बोलूं कि जीएस ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जीएस में तो भाई हिंदी में तो तब भी हमें 20 के 20 याद करे हुए मिलेंगे, 20 के 20 हमारे करे हुए मिलेंगे, उन 20 के 20 पर दिमाग लगाना पड़ेगा हिंदी में। तो जीएस में तो दिमाग ही कहां लगाना है, याद करे हुए मुश्किल से 8-10 मिलेंगे, क्या है मुश्किल से। रियल बात बताता हूं बच्चों, जो तुम्हें लगे फालतू का क्वेश्चन है यार, ये मेरी समझ से ही पर है, कभी आज तक सुना नहीं, उसको टाइम क्यों देना है, मत पढ़ो ना आगे। तो इसमें तो और कम टाइम लगेगा। मैं कह रहा हूं मैक्सिमम 5 मिनट्स लगाना जीएस को करने में, 20 क्वेश्चन को मैक्सिमम। अब बचता है मैथ्स और रीजनिंग। बेटा रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हैं। अब देखिए आपके पास टाइम ही टाइम है, यहां 47 मिनट्स बच गए हैं। 47 मिनट अगर मैं 8, 5, 13, 8 भी मान लूं, दोनों को 13 मिनट में भी करा दूं आपसे, तो ये कितना 47 मिनट्स। अब इसको कैसे मैनेज करें 40 क्वेश्चन के लिए? बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा कि क्वेश्चन कितने बच रहे हैं 40 और मिनट कितने बच रहे हैं 47, तो बहुत अच्छे से हो सकता है। हाँ, क्योंकि मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन है ना, उनके लिए कम से कम 25 मिनट को लेंगे ही लेंगे, वो हमारे वो निश्चित तौर पर ले जाएंगे। तो आपकी जो रीजनिंग बची है वो 22 मिनट बहुत शानदार रहेगा। बेटा ये टाइम अगर आप सेपरेट सेट लगाते हैं मैथ्स रीजनिंग का, तो ये टाइम लगाना। सेपरेट सेट लगाते हैं मैथ्स रीजनिंग का तो इतने इतने मिनट में लगाना, और अगर इनके सेपरेट लगाने की जरूरत नहीं है। और बेटा अगर आप एग्जाम में बहुत एक माइंड सेट होता है, इस बात को मेरी नोट कर लेना, आज माइंड सेट होता है कि हम सबसे पहले हिंदी करेंगे, मूड भी अच्छा हो जाएगा और आती भी है क्योंकि क्वेश्चन उसके सही होंगे और जल्दी भी कर लेंगे, फिर जीएस करेंगे, ये एक माइंड सेट होता है क्योंकि जल्दी हो जाएंगे, फिर आराम से मैथ्स रीजनिंग पाएंगे। नहीं, आप याद रखना जिस चीज को आप सबसे पहले करते हो वो आपकी जो टाइम उसको लेना चाहिए उससे हमेशा ज्यादा लेगी। तो आप ऐसे सब्जेक्ट को, और बेटा आप खुश होगे कि मैंने बहुत बढ़िया कर दिया, क्योंकि आपके दिमाग में 7-8 मिनट नहीं, आप कहोगे मेरे 15-12 मिनट हो गए, 12-13 मिनट, मैंने 20 क्वेश्चन कर दिए। ऐसे तो मैं पूरा पेपर बहुत जल्दी कर दूंगा, 12-13 में 20, पर ये तो देखो 12-13 मिनट में आपने 20 हिंदी के करे। आपको आगे तो नानी याद आ जाएगी, ये नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं, सबसे पहले एग्जाम में अगर टाइम बचाना है और टाइम मैनेजेबल बहुत मुश्किल हो रहा हो, सबसे पहले रीजनिंग करना, सबसे पहले। तो रीजनिंग का अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ा हुआ कि आपको एकदम से घबराहट होगी कि 10-11 के बाद और 10-11 मिनट हो गए, 10-11 क्वेश्चन कर पाया, तो थोड़ा और तेज चलोगे, ठीक है। आप कहोगे यार 22-23 मिनट हो गए, मेरे 20 क्वेश्चन हुए हैं और मुझे 60 में 80 करने हैं, तो आप फिर इनमें जितना टाइम ये डिजर्व करती है उतने में ही कर दोगे, और ये इससे तुम्हारा पूरा मैनेज हो जाएगा, और लास्ट में आप मैथ्स करना तसल्ली से। लेकिन एक बात याद रखना, मैथ्स करते टाइम या रीजनिंग करते टाइम जो चीजें एक बार में नहीं पकड़ में आ रही हैं उनको सर्किल करना है। यहां सर्किल नहीं कर सकते, ऑनलाइन एग्जाम में रिव्यू करना है, रिव्यू का निशान लगाना है, ठीक है, ताकि पूरे पेपर पे घूम पाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। जीडी का बच्चा जो पूरे पेपर पे घूम पाएगा और मीडियम से तैयारी कर ली, वो सिलेक्शन ले जाएगा इस बार, है ना बच्चों। ये बहुत ये हर बार नहीं बताऊंगा मैं, हो सकता है एक बार बस एग्जाम से पहले बात ये बता दूं, रिपीट कर दूं, फिर नहीं बताना कभी कभी। मैं रोज यही कहता रहूंगा आपसे, नहीं इतना टाइम ना मुझे ना आपको ना एसएससी ने दिया है, मैं इतना टाइम तैयारी करेंगे बस। आगे तो 80 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग नॉर्मलाइज हर जगह होता है, इससे घबराना नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं, क्या वो 3 चीजें हैं, क्या है वो 3 चीजें जो क्लियर करा सकती है हमारा